बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। ओम श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। आज हम आप लोगों को माता लक्ष्मी का एक अद्भुत कथा आप लोगों के समक्ष सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए कथा प्रारंभ करता हूं। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हैं। ये आठों याम भगवान के श्री चरणों की सेवा में लीन रहती हैं। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तक भगवती महालक्ष्मी भी अवतीर्ण होकर उनकी प्रत्येक लीला में सहयोग देती हैं। इनके आविर्भाव के अनेक आख्यान पुराणों में आते हैं। एक आख्यान के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गया। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्वरूप का दर्शन कराया। तदंतर लक्ष्मी जी के इच्छानुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने का दूसरा इतिहास इस प्रकार है कि दैत्य गणों ने और देवगणों ने से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य किया गया। जो आप सभी लोग समुद्र मंथन का इतिहास जानते हैं। उसमें मंद्राचल की मथानी और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंद्राचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट, विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, सारंग धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र से जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्रीअंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। श्री लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके श्री लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गई। भगवान लक्ष्मी विष्णु बल्लभा हैं। वे भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। उनके विषय में बताते हुए पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कहते हैं कि हे दिव्यश्रेष्ठ, भगवान कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी नित्य हैं और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं वैसे ही वे भी हैं। विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी हैं, हरि न्याय हैं तो वे नीति हैं,
भगवान विष्णु बोध हैं तो बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं तो लक्ष्मी सक्रिया हैं। मैत्रेय जी भगवान जगत के सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्रीहरि भूधर पर्वत अथवा राज हैं तो लक्ष्मी जी भूमि हैं। भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है तो लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे अज्ञ हैं तो ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडास हैं तो देवी लक्ष्मी आहुति घृत की आहुति हैं। मधुसूदन यजमान गृह हैं तो लक्ष्मी जी पत्नी शाला हैं। भगवान वासुदेव हुतासन हैं तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी स्वाहा हैं। भगवान विष्णु शंकर हैं तो लक्ष्मी जी गौरी हैं। इसी प्रकार हे मैत्रेय, वे केशव सूर्य हैं तो कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं तो कमला नित्य पुष्टिदायिनी है। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं तो श्री लक्ष्मी उनकी अच्छे कांति हैं। श्री केशव स्वयं वरुण है तो महाभाग लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देवसेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं तो श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विज, भगवान गदाधर शक्ति के आधार हैं तो लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेष हैं तो लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। श्री हरि विष्णु वृक्ष रूप हैं तो ये जगत जन्मा श्री लक्ष्मी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दीन हैं तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि दूल्हा हैं तो ओ पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु दुल्हीन हैं। भगवान नद हैं तो श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा झंडा हैं तो कमलालय लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मी जी तृष्णा है। हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप भी हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि और स्त्रीवाची तत्व श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।